मेरे प्यारे YouTube दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला कल आया। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा एक बजट पेश किया गया था, एक आर्थिक बजट, और उसमें एनआरए को लेकर एक वादा किया गया था कि आने वाले समय में एनआरए का गठन होगा। और इसी से संबंधित कल यानी 19 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनआरए के गठन का ऐलान हुआ। एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। इस एनआरए के गठन को लेकर मीडिया जगत में एक बड़ी सी खलबली है। और खलबली क्या है, इसे एक बड़ा न्यूज़ बनाकर दिखाया गया है। नई शिक्षा नीति और उसके बाद एनआरए, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, यानी अब देश में एक रिक्रूटिंग एजेंसी होगी जो आपका सिंगल एग्जाम लेगी। एनआरए सीटेट करवाएगी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी एनआरए। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या प्रावधान होंगे मैं आपको बता देता हूं। और इसके अंतर्गत 3 बड़ी बड़ी एजेंसी को रखे गए हैं, इसमें सम्मिलित किए गए हैं। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, आईबीपीएस और उसके बाद आरआरबी। इसके अंतर्गत ये तीनों एजेंसी, इसके अंतर्गत जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट होंगे वो सीईटी के तहत भरे जाएंगे। और जहां पे केंद्र सरकार ने इस एनआरए को लेकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, मीडिया जगत इस चीज को हाईलाइटेड कर रहा है क्योंकि अधिकतर मीडिया गोदी मीडिया है। और ऐसे में एनआरए के गठन को लेकर और एनआरए के गठन के ऐलान को लेकर कितना असर पड़ेगा आने वाली वैकेंसी को लेकर या फिर नौकरियों को लेकर, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को, संक्षिप्त वीडियो को ध्यानपूर्वक एक एक लाइन सुने। तो फरवरी 2020 में जो आर्थिक बजट आया था उसमें एनआरए को लेकर बात हुई थी, वायदे किए गए थे। उसी के तहत 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनआरए के गठन का ऐलान किया गया। और एनआरए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा तमाम सरकारी रिक्त पदों को भरेगा, जिसमें एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, ये 3 बड़ी एजेंसियां सम्मिलित होंगी। और मैं आपको बता दूं कि सीईटी क्या है और ये कैसे काम करेगा। सीईटी 2021 से इंप्लीमेंट हो जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार के प्रपोजल्स में है। और ये जब 2021 से इंप्लीमेंट होगा तो जितनी मैंने एजेंसियां बताई, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी की हर एक लेवल की पोस्ट, मतलब 10th लेवल की पोस्ट, 12th लेवल की पोस्ट, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट, इसके लिए अलग अलग सीईटी की एग्जाम्स होंगे। और जब आप एग्जाम देंगे और जो आपके पास, जैसे आप क्वालिफाई करते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट होगा ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो सीईटी आप क्वालिफाई करते हैं ये सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। और मान लीजिए 1 साल में 2 परीक्षा होगी, 6 महीने पे परीक्षा होगी। यदि आपने पहले 6 महीने वाले परीक्षा में मान लीजिए आपने 85 अंक प्राप्त किए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और आपने दूसरे 6 महीने वाले परीक्षा में सम्मिलित हुआ, आप सम्मिलित हुए और आपने 95 अंक प्राप्त किए, तो वो जो 95 अंक है, जो ज़्यादा अंक है, वो मान्य होगा। और
जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये केवल प्री के लिए मान्य होगा। ये प्री लेवल एग्जाम है, यानी जो सीईटी है वो केवल प्री कराएगा। यानी जो एसएससी है, आईबीपीएस है और आरआरबी है, इनके अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद जो मेंस होता है और जो इंटरव्यू होता है, जैसे आईबीपीएस में पीओ का इंटरव्यू है, ठीक है, तो मेंस और इंटरव्यू एजेंसियां ही कंडक्ट कराएंगे। मेंस और इंटरव्यू फिर एजेंसी के हाथों में चला जाएगा, वो कंडक्ट कराएंगे। यानी कहीं ना कहीं प्री लेवल के लिए केवल सीईटी है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू लेवल के लिए जो है कौन है, जो एजेंसियां हैं। जैसे एसएससी है, मानिए एक्साइज ड्यूटी का आपने भरा, एक्साइज ड्यूटी के लिए एग्जाम दिया आपने क्वालिफाई किया प्री, तो अब उसके लिए मेंस और जो है वो कराएंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए किया, या फिर आपने एनटीपीसी के पदों के लिए किया, या एएलपी या टेक्नीशियन के लिए किया, वो सब जो मेंस और जो जिस क्षेत्र में इंटरव्यू है वो एजेंसियां कंडक्ट कराएंगी। और प्री के लिए जो है, मतलब आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे के लिए जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा प्री के लिए, वो है सीईटी। बस यही है, यही अंतर है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें अटेम्प्ट आप कितनी भी बार दे सकते हैं, इसमें अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मैंने महत्वपूर्ण बातें बता दी। सीईटी की जो खास बातें हैं कि पहली कि ये प्री लेवल का एग्जाम है और इसके अंतर्गत एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसे प्रतिष्ठित एजेंसियां सम्मिलित हैं और केवल प्री लेवल के लिए एग्जाम होगा। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू एजेंसियां ही कंडक्ट कराएंगी और उसके थ्रू ही रिक्रूटमेंट आपको मिलेगा। दूसरी बात, इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। तीसरी बात, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेंटर बनाए गए हैं। यानी आपकी जो परेशानी थी सेंटर्स को लेकर कि आपका बहुत दूर सेंटर पड़ जाता था, सेंटर जाने आने में बहुत खर्च पड़ता था, और मतलब इन तीनों जो एजेंसियां हैं, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी के अंतर्गत, इनमें आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए जाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। ये खासियत है। और अब आपके निराकरण की बात, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि एनआरए के गठन के साथ एनटीपीसी की परीक्षा पे प्रश्न चिन्ह का लगना, या एसएससी की होने वाली परीक्षाओं पे प्रश्न चिन्ह लगना, या 2020 में जो रिक्रूटिंग प्रोसेसेस है उस पे प्रश्न चिन्ह लगना। तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2020 में जो आपकी परीक्षा होनी थी वो होगी। यानी जो आवेदन जिस परीक्षा के लिए किए गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, आईबीपीएस हो और आरआरबी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे यूट्यूब पे पर्सनली या व्हाट्सएप पे पर्सनली कमेंट करके पूछा था, या मेरा जो ग्रुप है रेलवे ग्रुप, रेलवे लाइफ का, वहाँ पे बच्चों ने पूछा है कि सर एनआरए के गठन के बाद जब सीईटी होगा तो ऐसे में क्या जो लंबित परीक्षाएं हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, या एसएससी की, सीएचएसएल, सीजीएल, या तमाम तरह की जो परीक्षाएं हैं जो ये तीन बड़ी बड़ी एजेंसियां कंडक्ट कराएंगी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, क्या ये रुक जाएंगी? क्या ये अगले साल से फिर क्रियान्वयन होंगी, वो सेट के माध्यम से होगी? मैं आपको आश्वस्त करता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं। जो जिस वैकेंसी के लिए आपने आवेदन किया है और जिसकी परीक्षा लंबित है वो परीक्षा होगी, और वो उसी पैटर्न पर होगी जैसे होती चली आ रही है। ये सारी परीक्षाएं होती ही रहेंगी और 2021 से इंप्लीमेंट होगा। यानी एक कमेटी गठित होगी जो कि एनआरए को फाइनल शेप देगी, सीईटी को फाइनल शेप देगी, और कहीं ना कहीं 2021 के अंत से ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, सीईटी और एनआरए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके एनटीपीसी का एग्जाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा था, इस चीज को आप समझिए। मैंने आपको इशारों में समझा दिया था, ठीक है। एसएससी का एग्जाम 2021 से शुरू हो जाएगा जो लंबित पड़ी हुई थी, और जो सीईटी है उसकी पूरी प्रक्रिया, यानी उसके गठन को अभी तो गठन का ऐलान हुआ है, उस पर लोग बैठेंगे, बातें करेंगे कि जो एनआरए है या सीईटी है उसका प्रारूप कैसे होगा,
और तीनों का जो सिलेबस है एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी को, उन तीनों के सिलेबस को ध्यान में रखकर एक कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा, जो कि काफी कठिन काम है। इसमें वक्त लगेगा, जो कमेटी बनेगी उसको वक्त लगेगा, यानी कुल मिलाकर उन्हें 7 से 8 महीने लगेंगे। ठीक है, उसको कौन एजेंसी कंडक्ट कराएगी इसको लेकर होगा, यानी कुल मिलाकर अभी उसमें वक्त है। यानी 2021 के अंत तक ये पूरा प्रारूप ले लेगा, पूरा शेप ले लेगा सीईटी एनआरए, और कहीं ना कहीं 2022 से सारी परीक्षाएं सीईटी और एनआरए के माध्यम से होनी शुरू हो जाएंगी, 2021 के अंत से या 2022 के शुरुआत से। तो जो परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई थी वो परीक्षाएं 100% होगी। इसके लिए आप पूर्णतः आश्वस्त रहें। आपके एनटीपीसी का एग्जाम दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर बच्चों का सवाल है, तो मैं आपका निराकरण कर दूं कि जिन पदों पे बहाली निकली हुई है उस पे कोई प्राइवेटाइजेशन का सवाल ही नहीं होता है। ये निजी कंपनियों के हाथ में नहीं जाएगा, ये भारतीय रेलवे के ही हाथ में जाएगा। और कुछ जो स्टेशंस प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं उसमें आपकी ये वैकेंसी पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ब्लू कलर का जो बटन होगा ज्वाइन, उस पर क्लिक करें और बहुत सारे बेनिफिट्स का लाभ उठाएं, जिसमें आपको लाइव करंट अफेयर्स, हर वीक लाइव ब्लॉग्स, स्पेशल वीडियो, सारे चीज़ मिलेंगे। थैंक यू।